सुशांत केस में रिया से 2 दिन में 17 घंटे की पूछताछ हुई है, जिसमें से 7 घंटे के सवाल जवाब कल हुए। इस दौरान सीबीआई ने रिया से कई तरह के सवाल पूछे हैं, जिसमें सुशांत के क्रेडिट कार्ड, दिशा सालियान से जुड़े हुए सवाल पूछे गए। इन 7 घंटे में रिया से कौन से वो सवाल पूछे गए हैं, जांच के दौरान इस रिपोर्ट में देखिए। सीबीआई के सवालों से मिलेगा सुशांत की मौत का जवाब। जो रिया बता रही है, क्या उसमें कुछ छिपा रही है? रिया से हुई 2 दिनों में 17 घंटे की पूछताछ। अभी भी खुलने हैं सुशांत की मौत के कई राज। एक बार फिर से रिया को डीआरडी ऑफिस बुलाया गया। ये रिया से सीबीआई की लगातार दूसरे दिन की पूछताछ थी और जांच का 9वां दिन। ऐसा माना जा रहा है कि सीबीआई रिया के जवाबों से संतुष्ट नहीं है और यही कारण है कि सीबीआई ने रिया को एक बार फिर पूछताछ के लिए बुलाया और सुशांत की मौत के उस राज को खंगालने की कोशिश की जो अब तक राज ही बना हुआ है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के संदिग्ध मौत के मामले में रिया चक्रवर्ती से शनिवार को 7 घंटे की लंबी पूछताछ सीबीआई अधिकारियों के द्वारा की गई है। यह दूसरी बार है जब रिया चक्रवर्ती से सीबीआई अधिकारियों ने लंबी पूछताछ की है। शुक्रवार को तकरीबन 10.5 घंटे और शनिवार को 7 घंटे की पूछताछ की गई है। रिया शनिवार को सुबह डीआरडीओ के ऑफिस 11 बजे पहुंची, जहां उन पर 17 घंटों तक सीबीआई ने सवालों की बौछार की। लेकिन वो सवाल कौन से थे जो रिया से पूछे गए, हम आपको बताते हैं। सूत्रों की माने तो सीबीआई ने रिया से सुशांत के डिप्रेशन और पैसों को लेकर पूछताछ की। रिया से यह सवाल भी पूछा गया कि क्या वो खरीदारी के लिए सुशांत के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करती थी, क्योंकि ऐसा दावा सिद्धार्थ पिठानी ने किया था कि रिया सुशांत का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करती थी। हालांकि रिया ने पूछताछ के दौरान सुशांत के क्रेडिट कार्ड से बहुत अधिक खर्च करने के आरोपों को खारिज किया है। इन 7 घंटों के दौरान सीबीआई ने रिया से ड्रग को लेकर हुई चैट पर भी सवाल किए, सुशांत के इलाज की डिटेल के बारे में भी जानकारी ली। साथ ही सीबीआई ने रिया से यह भी सवाल किया कि वो वाटर स्टोन रिजॉर्ट में क्यों रहती थी और उन्होंने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में क्या चर्चा की। एक बार फिर से सीबीआई ने 8 जून की घटना के बारे में पूछा, जिस दिन सुशांत का घर रिया ने छोड़ा था। तो वहीं रिया से दिशा सालियान से जुड़े भी सवाल पूछे गए। पूरे मामले में पूछताछ के दौरान सीबीआई अधिकारियों ने फाइनेंशियल एंगल, ड्रग्स के एंगल और सुशांत सिंह राजपूत को उनके आत्महत्या के लिए उकसाने के एंगल पर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की है। रिया चक्रवर्ती के साथ साथ इस पूरे मामले में उनके भाई शौविक चक्रवर्ती, सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत, नीरज, केशव और सैमुअल मिरिंडा से भी इस पूरे मामले में आज पूछताछ की है। खबर यह भी है कि सीबीआई ने सिद्धार्थ पिठानी, सैमुअल मिरांडा और कुक नीरज के सामने भी रिया से पूछताछ की, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि मुंबई पुलिस को दिए गए बयान और सीबीआई को दिए गए बयान आपस में मेल नहीं खा रहे। रिया पर सीबीआई का शक लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे तीखे और कड़े सवाल थे जिसके जवाब सीबीआई के अधिकारी रिया से चाहते थे। यहाँ तक कि आपको बता दें, जब रिया से ड्रग्स के एंगल पर, ड्रग्स कनेक्शन पर और उस चैट पर सवाल पूछे गए तो रिया चक्रवर्ती सीबीआई सूत्रों के मुताबिक असहज महसूस कर रही थी जवाब देने में। ऐसे में कई ऐसे कड़ियां हैं जिन्हें जोड़ने की कोशिश सीबीआई अधिकारियों के द्वारा लगातार की जा रही है। सीबीआई ने रिया से सुशांत की कंपनियों की जानकारी मांगी है। सूत्रों की माने तो सीबीआई ने रिया से कई कागजात भी मंगवाए थे। आज एक बार फिर से रिया को सीबीआई पूछताछ के लिए बुला सकती है। उधर रिया के दावों को झूठा साबित करने वाला एक और खुलासा हुआ है। सुशांत के लोनावाला फार्म हाउस के मैनेजर रईस यासीन ने कहा है कि रिया ने जो सुशांत के बारे में ड्रग लेने वाली बात कही थी वो सरासर झूठ है। आप भी सुनिए
सुशांत के फार्म हाउस के मैनेजर का ये बयान। रिया भी बोल रही थी कि पहले से लेते थे ड्रग्स कुछ, लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं इन 2 सालों में कभी उनको ड्रग्स कभी देखा नहीं कि कोई ड्रग्स लिया है कभी। हाँ, थोड़ा बहुत वो पार्टी वगैरह होती थी तो थोड़ा बहुत ड्रिंक और स्मोकिंग्स वगैरह करते थे। ड्रिंक्स मतलब जैसे कि वोडका वगैरह जो भी पार्टियों में तो वो आमतौर पे होता ही है। जहाँ तक मेरी समझ है कि ये उनके कैरेक्टर पे और उनकी इमेज को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज़ ऐसा ना करें। सुशांत के लोनावाला फार्म हाउस के मैनेजर का ये दावा, रिया जो पहले से ही कई सवालों के घेरे में है, ऐसे में मैनेजर का ये बयान रिया के किरदार को कटघरे में खड़ा करता है। दीपक दुबे, मुंबई, न्यूज़ 24। सुशांत की सुसाइड मिस्ट्री में रिया और सुशांत को लेकर के एक ऐसा सच अब सामने आया है जिसे जानने के बाद सुशांत की हालत और उसमें रिया के किरदार का पूरा अंदाजा आपको हो जाएगा। रिया और सुशांत के बीच हुई लंबी बातचीत की एक ऐसी ऑडियो क्लिप मिली है जिसमें सुशांत अपनी परेशानी से लेकर के अपनी गाड़ियां तक बेचने की बात कर रहे हैं, जबकि रिया उन्हें ट्रस्ट बनाने के लिए कह रही हैं। सुशांत ने रिया और कुछ फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ जो मीटिंग की थी उसमें उन्होंने कहा है कि वो अपने आप से लड़ रहे हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाएगी कि कैसे रिया सुशांत का फाइनेंस कंट्रोल कर रही थी। सुशांत के लिए रिया की प्लानिंग का ऑडियो। सुशांत ने क्यों कहा मेरा सबसे बुरा दौर। सुशांत ने क्यों कहा मैं अपनी गाड़ियां बेच दूंगा। सुशांत ने क्यों कहा मैं कमरे में कैद रहता हूं। सुशांत और रिया का सबसे चौंकाने वाला ऑडियो। सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड मिस्ट्री की जांच के दौरान रिया चक्रवर्ती और सुशांत का एक ऐसा ऑडियो आया है जिसमें सुशांत खुद को बेहद परेशान और बुरे हालात में फंसने की बात कर रहे हैं। जनवरी 2020 में रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के साथ मौजूद श्रुति मोदी, शौविक चक्रवर्ती और इंद्रजीत चक्रवर्ती की पूरी बातचीत आपको सुनवाते हैं। सुशांत की इस बातचीत में उन्होंने कहा कि वो सबसे बुरे हालात में हैं। At this point in time, I just wanted a request, a favor to us. And how should we just close all, save all the money, do it in a way that I can... We talked about a worst case scenario yesterday, and Yes. that was a worst case thing that we discussed. Yeah, because here I'm fighting my mind, so Yeah. that's probably the worst case So the worst case I can ever see. which generally happens when we do worst case cases is having a private trust set up and to take care of the individual and ensure that all financial decisions are with. सुशांत की करीब 35 मिनट की इस बातचीत में रिया के साथ मिलकर एक ट्रस्ट बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसमें रिया और श्रुति उन्हें लगातार बता रही है कि क्या करना है, कैसे करना है। इन सब के बीच बीच में सुशांत बहुत परेशान लग रहे थे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जो हालात चल रहे हैं उसमें वो एक्टिंग तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। We have seen cases where it has always been a part of the lifestyle. This bipolar. So in that state, I don't think acting is something that I would be able to do. Number one. Number two, I don't still know which other economic structure I can get into. So in some sort of a way, I mean, like it's 50-50. It's not that we can be confident that I can come back and... But that you let us decide. You're deciding all this for yourself. No, Let us decide something. All the doctors and everything that we have been discussing this last 2 months. रिया के साथ एक ट्रस्ट बनाकर और उस ट्रस्ट के जरिए होने वाली कमाई को खर्चे के लिए इस्तेमाल करने की प्लानिंग इस बातचीत में सामने आई।
फाइनेंशियल मीटिंग वाले ऑडियो में सुशांत ट्रस्ट बनाने की बात को रिटायरमेंट प्लान करार देते हैं। रिया और श्रुति कुछ फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ सुशांत के लिए ट्रस्ट बनाने की बात कर रही थी। इसी दौरान सुशांत ने हंसते हुए कह दिया कि वो खर्चा कम करने के लिए और पैसे जुटाने के लिए अपनी महंगी गाड़ियां तक बेच देंगे। She rightly said selling cars, etc. I shouldn't even think. It's a loss-making But then I'm decision. not going to use it now, so Yeah, but you'll need one car, right? Still have a rainy day and just fetches some. I mean, like if I didn't have one, then I would buy one Innova or something, right? Right. That's You my can sell frame of these mind. two and buy an Innova or something. एक महीने के बाद won't get that much money to buy an Innova. पूरे दिन से regret नहीं करते But हैं actually, Selling the Maserati. Maserati. You won't get. But why sell a Maserati? Overnight सब करने की जरूरत It's a Maserati You are not by to make range. my decisions for you. Just relax. But it's just that I'm just saying that fascination of buying those things lived and done. सुशांत इस पूरी बातचीत के दौरान बहुत परेशान लग रहे थे। हालांकि वो मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उन्होंने फाइनेंशियल एडवाइजर्स और रिया के सामने ही ये भी बता दिया कि वो अपने कमरे में ही कैद रहते हैं। Yeah, of course. I can go severely down. And I hardly go out of my room. Right. Yeah. Right. No, that I'm That's sure a- we'll be able to work something. Fair thing. But yeah, it's a long life. So if working again, it has to be a goal post that you have to achieve. So that's what I'm Yeah, saying. yeah. So I'll have my intellectual curiosity to take care Right. of that, but not in terms of any economic commitment. Right. Because this kind of frame of mind, like one day I feel something and the second day I feel something Right. else about work. So I cannot be wasting others' time at all. Right. Yeah? सुशांत, रिया, श्रुति और शोविक के साथ एक ट्रस्ट बनाकर फाइनेंशियल प्लानिंग वाली ये पूरी रणनीति सुशांत के लिए बनाई जा रही थी। इतना तय है कि सुशांत इस पूरी बातचीत में परेशान लग रहे थे और बार बार अपनी परेशानी भी बता रहे थे। जाहिर है, अगर वो किसी तरह के मानसिक तनाव में थे तो पहले उनकी मानसिक हालत को स्थिर करने की कोशिशें होनी चाहिए थी। बहरहाल इस बातचीत का पूरा सच क्या है, ये जांच का विषय है। दीपक दुबे, मुंबई, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।